विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। मेरे लिए तो भगवान आप ही सब हो, वरना ना जाने मेरा दामन कब से दाग दाग हो गया होता। आप पर और आपके इस पूरे घर के ऊपर आज तक जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी मुश्किलें आई हैं, उनका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, और उस शख्स का नाम है भवानी शंकर। किसने कहा था ये सब कहने के लिए? बताओ नहीं। अनु ने मुझसे कहा था। अनु की कहानी झूठी नहीं है। ये तेरे पिताजी हैं। पिताजी। आप लोगों को भी मुझे बहुत कुछ बताना है। भाई साहब, ओम प्रकाश जी, मैं आपको बताती हूँ, आपके परिवार की खुशियों पर ग्रहण किसने लगाया है। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब भवानी शंकर ने अपनी गंदी नजर आपके इस आलीशान मकान पर डाली थी। ये कहना मेरी मजबूरी है कि मैं भवानी शंकर की पत्नी हूं, क्योंकि हर औरत के लिए पति परमेश्वर होता है, लेकिन भवानी शंकर परमेश्वर तो दूर एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है।
इंसान ने दौलत के लिए अपने भाई तक को नहीं बख्शा तो अब क्या चीज है भाई साहब? ये मेरे जेठ जी है, भवानी शंकर के बड़े भाई उदय शंकर जी। इनके घर में भवानी शंकर ने आग लगाने की कोशिश की। उस आग में इनकी पत्नी मर गई और ये बच गए, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई। इनको सिर्फ वो आग वाली बात याद रही। उसके बाद भवानी शंकर के दोस्त कुलभूषण ने इनको अपने कब्जे में कर लिया, जहां ये 17 सालों तक एक कैदी की तरह जी रहे थे। और ये कमीना विशाल हर बात में, हर कदम पर अपने बाप का साथ देता रहा। भवानी शंकर राक्षस है, विशाल और कुलभूषण महाराक्षस है। इनके बातों पर मत जाइए भाई साहब। ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने में माहिर है। मेरी बच्ची अनु सच कह रही है भाई साहब, उसने कुछ नहीं किया है। विश्वास कीजिए, उसने कुछ नहीं किया। संस्कार संस्कार। अगर जरा से भी शर्म बाकी है तो चले जाओ यहाँ से और वापस कभी अपनी सूरत मत दिखाना। क्या तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? आखिर मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए। शट अप! गेट आउट फ्रॉम हियर। चले जाओ। राजेश्वरी जी, मुझे इस बात से कतई इनकार नहीं है कि आपने अभी जो ये सब कहा इसमें बेहद दम था, बहुत ड्रामा था, पर अफसोस सच्चाई नहीं थी। क्योंकि जो कुछ भी आपने भवानी के बारे में कहा उस पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है भाई साहब, आप एक काम कीजिए, अब भवानी शंकर को फोन लगाइए और उससे पूछिए कि मैं कहाँ हूँ, राजेश्वरी कहाँ है। सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगी। भवानी, मैं ओपी बोल रहा हूँ। वो रीवा और समीर की शादी के अवसर पे
घर में पूजा रखवाई थी, तो हम सबकी यही ख्वाहिश थी कि तुम भी शामिल हो भाभी को लेकर। भाभी हरिद्वार से लौट आई है ना अभी? क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि हरिद्वार में किसी बीमारी की वजह से राजेश्वरी मर गई है। तो वो उसका अंतिम संस्कार करके लौटेगा। देख लिया भाई साहब, सुन लिया आपने? वो इंसान मेरा अंतिम संस्कार करने हरिद्वार गया है। अरे मेरे जीते जी जो मुझे मार सकता है, क्या वो रीवा को अपना मोहरा बनाकर आपके घर भेज नहीं सकता? क्या? क्यों रीवा? हिस्सा मांगने के लिए और इस घर का बंटवारा करने के लिए भवानी शंकर ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है ना? बोलो, चुप क्यों हो रही है? बोलो। हाँ, हाँ ये सच है। ये सच है कि भवानी शंकर के कहने पर ही मैंने इस घर से अपना हिस्सा मांगा था। लेकिन समीर से शादी करने के लिए मुझे मामा जी ने उकसाया था। मामा जी ने? मैंने जो भी कुछ किया है इन्हीं के कहने पर किया है।
ये लड़की झूठ बोल रही है बैकॉन। सरासर झूठ बोल रही। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मामा जी, झूठ रीवा बोल रही हैं या आप? आपने रीवा को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की। रीवा, तो क्या आपने मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की? क्या बात कर रहे हो तुम? मेरा तो जीवन ही बर्बाद कर दिया था आपने। आप मुझे ऐसे रास्तों पर लेकर गए जहां से मैं कभी लौट कर ही ना आ सकूं। जुए घर पर आप ही ले गए थे ना मुझे? आज जब सब बातें साफ हो ही गई हैं तो साक्षी, तुम भी सबको सच्चाई बता दो। साक्षी। हाँ माँ, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से मामा जी को रीवा को भड़काते हुए देखा था। अनु हमेशा से सही थी माँ। पर हमने उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है माँ, सिर्फ हमारी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था धनसुख? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा?
मैं हूं तुम्हारा गुनहगार, मैं हूं अन्नू का गुनहगार। सबके ताने सहती रही वो, और मैं जब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं तो फिर पूजा में कैसे बैठ सकते हो? संजीव, रेवा ठीक कह रही है। जब हम पति पत्नी हैं ही नहीं तो हम उस पूजा में कैसे बैठ सकते? मैं जाके कह रहा था कि मैं उससे प्यार करता नहीं करता, मैं उससे प्यार। क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, और वो माफ कर दे भाई। क्या कहूं तो क्या कहूं उसे मैं? गलती हो गई। संजीव, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो संजीव, माफ कर दो। गलती हो गई। अनुपमा, आज हालात और वक्त ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां चाहकर भी मैं तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। गलती मेरी। तुम्हारा प्यार मुझे फरेब लगने लगा। मैं झूठ के ऐसी अंधेरी गलियों में भटक गया था जहां सच की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आज सच की रोशनी ने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। हर किसी की यह चाहत होती है कि अपने प्यार को गमों से दूर रखे, लेकिन मैं हर पल दुख पहुंचाता रहा। अब मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहता हूं। तुम्हें वो सारी खुशियां लौटाना चाहता हूं जिसकी हकदार सिर्फ तुम हो। क्या तुम मेरी इस चाहत को पूरी करोगी? मैं उसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां हमने कस्में खाई थी, वादे किए थे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अनुपमा। आई लव यू।